दोस्तों, आप अर्तुरुल गाजी सीरियल के इब्नुल अरबी को तो जानते ही होंगे। इब्नुल अरबी इतिहास की एक अहम हस्ती हैं, जिन्होंने अर्तुरुल गाजी की बहुत मदद की और साथ ही वो अर्तुरुल गाजी की जिंदगी में एक बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते थे। ऐसे ही एक शख्स थे शेख अदब अली, जिनका ताल्लुक उस्मान गाजी के साथ था। शेख अदब अली के बारे में ये कहा जा सकता है कि जितनी अहमियत इब्नुल अरबी की थी, उससे कहीं ज्यादा अहमियत शेख अदब अली की थी। शेख अदब अली ही वो इंसान थे जिन्होंने उस्मान गाजी को यह खुशखबरी सुनाई कि उनकी हुकूमत 3 बर्रे आजमों तक फैल जाएगी। आइए जानते हैं कि इतिहास इस अजीम हस्ती के बारे में क्या कहता है। दोस्तों, द्रिलिस अर्तुरुल के सीजन 2 में आपने इस छोटे बच्चे को देखा ही होगा, और यही बच्चा ड्रामा क्रूलुस उस्मान में भी दिखाया गया है, जिनका नाम शेख अदब अली है। दोस्तों, शेख अदब अली एक सूफी बुजुर्ग थे। सल्तनत उस्मानिया की खुशखबरी सुनाने और खिलाफत कायम करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। शेख अदब अली की पैदाइश 1206 ईस्वी बताई जाती है। दोस्तों, शेख अदब अली अर्तुरुल गाजी के करीबी दोस्तों में शुमार किए जाते हैं। शेख अदब अली अक्सर अनातोलिया में मुसलमानों की बेहतरी को लेकर अर्तुरुल गाजी के साथ बातें किया करते थे। शेख अदब अली अनातोलिया के एक अब्दरूनी नाम के छोटे से गांव में रहा करते थे। अर्तुरुल गाजी खुद भी शेख अदब अली के पास जाया करते थे, और इसी वजह से उस्मान गाजी भी शेख अदब अली के पास जाया करते थे। उस्मान गाजी ने दीनी तालीम और रूहानी तरबियत शेख अदब अली से ही हासिल की। शेख अदब अली की एक बेटी थी, जिसका नाम कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मल्हान हातून था, जबकि अक्सर इतिहासकारों का मानना है कि शेख अदब अली की बेटी का नाम राबिया बाला खातून था। राबिया बाला खातून मलिकाए हुस्न थी, इसलिए उस्मान गाजी बाला खातून की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। उस्मान गाजी ने राबिया बाला खातून के साथ निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन शेख अदब अली ने यह कहकर मना कर दिया कि वो दरवेश लोग हैं और उस्मान गाजी कबीले के सरदार हैं। इसी तरह 2 साल गुजर गए और इसी दौरान राबिया बाला खातून के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन शेख अदब अली ने सभी को मना कर दिया। एक दिन उस्मान गाजी शेख अदब अली के आस्थाने पर सो रहे थे कि उन्होंने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। उस्मान गाजी ने ख्वाब में देखा कि एक चांद शेख अदब अली के सीने से निकलकर उस्मान के सीने में चला गया, और एक पेड़ उनके सीने से निकला और बढ़ता ही चला गया। पेड़ की जड़ से निकलकर 4 बड़े दरिया बह रहे थे, और 4 बड़े बड़े पहाड़ इस पेड़ की डालियों को संभाले हुए थे। इसके बाद बहुत तेज हवा चली और इस पेड़ की पत्तियां एक अजीमो शान शहर की ओर उड़ गईं। ये शहर एक ऐसी जगह पर था जहां 2 समंदर और 2 बर्रे आजम साथ में मिलते थे, और ये एक अंगूठी के जैसे दिखाई पड़ता था। उस्मान गाजी इस अंगूठी को पहनना चाहते थे, इतने में उनकी आंख खुल गई। दोस्तों, जब ये ख्वाब उस्मान गाजी ने शेख अदब अली को बताया, तो शेख अदब अली ने उस्मान गाजी को मुबारकबाद दी और कहा कि अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी औलाद को इस्लाम की खिदमत के लिए चुन लिया है। और फिर शेख अदब अली ने अपनी बेटी की शादी उस्मान गाजी के साथ कर दी। अपनी बेटी का निकाह उस्मान गाजी के साथ कराने के बाद शेख अदब अली ने उस्मान गाजी की बहुत मदद की और तरबियत की कि वो किस तरह से खिलाफत कायम करें। दोस्तों, शेख अदब अली 130 साल की उम्र में तुर्की में वफात कर गए। शेख अदब अली का मज़ार तुर्की में मौजूद है, जिसे ओरहान गाजी ने तामीर कराया था, मगर यूनानियों के कब्जे में ये मज़ार तबाह हो गया, जिसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस मज़ार की दोबारा तामीर कराई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।